मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल मीरा भक्ति धारा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मित्रों, ये 100% सच है कि जब बाबा नीम करोली महाराज जी का प्रत्यक्ष ज्ञान किसी भी अनन्य भक्त की जिंदगी में जुड़ना शुरू हो जाए तो समझ लो यह उसका कर्म फल नहीं होता। यह उस इंसान की खुशकिस्मती है, उसका अहोभाग्य है कि बाबा नीम करोली महाराज जी जैसे अमोघ संत का प्रेम और आशीर्वाद उसकी जिंदगी को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए प्राप्त हो रहा है। कुछ दिन पहले मेरे एक दर्शक ने मुझे लिखा था कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। पहले सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक बाबा नीम करोली महाराज जी का नाम उनके जीवन में आ गया, जैसे एक अदृश्य हाथ उन्हें उनकी ओर खींच रहा था। वो बाबा नीम करोली महाराज जी के बारे में सुनते ही इतने प्रभावित हुए कि बिना किसी देरी के उनके आश्रम श्री कैची धाम चले गए। और फिर जब वहां पहुंचे, बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन हुए तो समझ में आया कि ये सब कोई संयोग नहीं था, ये तो उनका अहोभाग्य था। बाबा नीम करोली महाराज जी जैसे महान संत का आशीर्वाद यूं ही नहीं मिलता, इसके पीछे कहीं न कहीं उसकी जन्म जन्मांतर की तपस्या और प्रारब्ध था। आप खुद सोचिए, ये किस्मत की बात नहीं तो क्या है? किसी के जीवन में ऐसा मोड़ आ जाए कि उसे बाबा नीम करोली महाराज जी जैसे संत का आशीर्वाद मिल जाए तो समझ ले वो इंसान भाग्यशाली है, उसकी जिंदगी में बदलाव आना तय है। देखो, यह अनुभव बेवजह नहीं होता। अगर आप भी उन अनन्य भक्तों में से हैं जिनके जीवन में बाबा नीम करोली महाराज जी से जुड़े अनुभव आ रहे हैं, तो आपको अपने जीवन में एक गहरी कृतार्थता महसूस करनी चाहिए। आपका जीवन एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ रहा है, जो न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि आपके कुलों के जीवन को भी कल्याण की दिशा में ले जाने वाला है। जब आप बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा को स्वीकार करते हैं तो यह सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके साथ साथ आपके परिवार का भी जीवन बहुत ही कल्याणमय और खुशहाल बना देगा। आज के इस दिव्य अध्याय में हम अनन्य दर्शकों द्वारा बार बार पूछे जा रहे एक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न यह है कि यदि बाबा नीम करोली महाराज जी के अनुभव अचानक हमारे जीवन में आने लगें, यदि हम उनके बारे में पहले कभी कुछ नहीं जानते थे और ना ही जानने का कोशिश की थी, लेकिन फिर भी यह सवाल उठता है कि बाबा नीम महाराज जी से हमारा यह जुड़ाव कैसे संभव हो रहा है? हमने कौन से ऐसे कर्म किए हैं कि हमें बाबा नीम करोली महाराज जी जैसे अनन्य गुरु का सानिध्य प्राप्त होने के लिए बार बार संकेत मिल रहे हैं? ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब बाबा नीम करोली महाराज जी किसी अनन्य भक्त के जीवन में आते हैं जो कि उन्हें कभी नहीं जानता या जानने का प्रयास भी नहीं करता, तब भी उनका जुड़ाव हो जाता है। यह एक गहरी समझ का विषय है। यहां पर बाबा नीम करोली महाराज जी का एक विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा, जो कि इस बात की पूर्णता प्रामाणिकता को सिद्ध कर देगा। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि हम केवल उन्हीं से मिलते हैं जिनसे हमारे पिछले जन्म में कोई न कोई संबंध या नाता रहा होता है। जिन जिन लोगों से हम इस जीवन में मिल रहे हैं, उनका संबंध केवल इस जन्म से नहीं है, बल्कि पिछले जन्मों में भी हमारे साथ उनका नाता रह चुका है। इसलिए बाबा नीम करोली महाराज जी का यह वाक्य पूरी तरह से इस बात को साबित करता है कि बाबा नीम करोली महाराज जी से आपका मिलना और उनके अनुभवों का आपको प्राप्त होना बेवजह नहीं है। किसी न किसी प्रकार से आप अवश्य बाबा नीम करोली महाराज जी से जुड़े हुए थे। इसलिए बाबा नीम करोली महाराज जी का यह आशीर्वाद जो आपको इस समय मिल रहा है, यह साबित करता है कि आप पहले से ही उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब एक बात तो हमें स्पष्ट हो गई कि हम पहले से बाबा नीम करोली महाराज जी से जुड़े हुए हैं। तो अब सवाल यह है कि इस जन्म में हम कैसे बाबा नीम करोली महाराज जी के इस आशीर्वाद और सानिध्य को और भी अधिक घनिष्ठ बना सकते हैं। मैं सभी अनन्य दर्शकों से कहना चाहूंगा कि यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो बाबा नीम करोली महाराज जी की कथाएं सुनते हैं और उनके अनुभवों को साझा करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, राम राम का जाप करते हैं, मोबाइल में बाबा नीम करोली महाराज जी की फोटो देखते ही उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, यह आपके साथ भी बार बार घटित हो रहा है, तो आपको थोड़ी देर रुककर यह समझने की कोशिश कीजिए कि अगर बाबा नीम करोली महाराज जी हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं या उनका प्रवेश हो चुका है, तो हमें उनके प्रति और भी अधिक झुकाव दिखाने की आवश्यकता है।
अब आप सोचेंगे कि यह झुकाव कैसे आएगा। देखिए, यह पूरी तरह से सत्य है कि यदि आपने पहले से बाबा नीम करोली महाराज जी के अनुभव नहीं सुने हैं, तो यह संभव है कि आप उनके प्रति संकोच या अनजान रहें। जब आप बाबा नीम करोली महाराज जी के बारे में पहले कुछ भी नहीं जानते थे, तब इन अनुभवों के साथ जुड़ने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बाबा नीम करोली महाराज जी का एक आशीर्वाद साझा करना चाहता हूं। जब पहली बार आपको बाबा नीम करोली महाराज जी के अनुभव मिलने प्रारंभ होते हैं, तो यह जो घनिष्ठता आपके हृदय में जागृत होगी, वह कहीं और से नहीं, बल्कि बाबा नीम करोली महाराज जी के सानिध्य से ही मिलेगी। यह पूरी तरह से बाबा नीम करोली महाराज जी की मर्जी पर निर्भर करेगा कि आपके हृदय में उनके लिए अगाध प्रेम कैसे प्रारंभ होता है। धीरे धीरे यह प्रेम बाबा नीम करोली महाराज जी के प्रति इतना घनिष्ठ हो जाएगा कि उसकी तीव्रता व्याकुल करने वाली होगी। आप ऐसा सोचने लगेंगे कि जहां भी आपकी दृष्टि पड़े, वहां बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन हो। आपके साथ ऐसा होगा कि कई बार आपको अचानक कई जगहों पर बाबा नीम करोली महाराज जी का स्वरूप दिखना प्रारंभ हो जाएगा। यह सबसे पहला और सबसे तीव्र प्रभाव है। तब आप बाबा नीम करोली महाराज जी से जुड़ने के बाद अनुभव करेंगे। यह अनुभव आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएगा, जो आपको और भी अधिक उनकी ओर खींचेगा। और यह अनुभव आपके आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आपको एक गहरी समझ और जुड़ाव का एहसास दिलाएगा। यह सभी के साथ होता है और आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप बाबा नीम करोली महाराज जी के मुखमंडल को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि न जाने बाबा नीम करोली महाराज जी से कितना घनिष्ठ और कब का यह संबंध है। कई अनन्य दर्शक हमारे पास प्रेषित करते हैं कि बाबा नीम करोली महाराज जी कभी ऐसे लगते ही नहीं कि हम उनके लिए नए हैं या वे हमारे लिए नए हैं। यह ऐसा लगता है कि न जाने कब से हमारा यह संबंध बाबा नीम करोली महाराज जी के साथ है। यह बहुत ही प्रेममय बात है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आपके अनुभव भी ऐसे ही हैं, तो यह हमारे और आपके बीच की गहरी आध्यात्मिक कड़ी को दर्शाता है। हम सभी की आत्माएं एक अदृश्य धागे से बंधी हुई हैं और बाबा नीम करोली महाराज जी के प्रति यह भावनाएं हमारे हृदय में गहराई से परिपूर्ण है। आपका यह अनुभव न केवल आपके आत्मिक विकास को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि आप बाबा नीम करोली महाराज जी के मार्गदर्शन में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। आप अपने अनुभव साझा जरूर करें, क्योंकि हर एक अनुभव हमारे समुदाय को हमारे बाबा नीम करोली महाराज जी के प्रति भरोसे को और भी मजबूत बनाता है। समझ जाइएगा कि आपका महाराज जी के प्रति प्रेम दिन प्रतिदिन क्षण क्षण बढ़ता जा रहा है। बात केवल प्रेम की है। जब भक्ति की बात आती है, तो भक्ति और आध्यात्म में प्रामाणिकता का कोई स्थान नहीं होता। महाराज जी के प्रति आपका जो आदर, सम्मान है और जो आपके हृदय की भावनाएं हैं, यह जितनी तीव्र और घनिष्ठ होंगी, उतना ही बाबा नीम करोली महाराज जी के अनुभव आपको और भी चकित करने वाले होंगे। एक बात मैं आप सबके लिए कहना चाहूंगा। बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हमारा जीवन कब परिवर्तित होगा और कैसे हमारे जीवन में बदलाव आएंगे। अब इस कार्य को आपको यहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब आप महाराज जी से जुड़ गए हैं, जब उनकी मर्जी से आप उन्हें जान पा रहे हैं, तो सोचिए कि क्या बाबा नीम करोली महाराज जी आपके जीवन में कुछ भी अहित होने देंगे? यह कभी भी नहीं होगा। बाबा नीम करोली महाराज जी का प्रेम ही हमारे लिए इतना बड़ा है कि जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, तो उस परेशानी का सामना पहले ही बाबा नीम करोली महाराज जी से होकर गुजरता है। इसलिए बाबा नीम करोली महाराज जी कभी भी अपने अनन्य भक्तों का अनिष्ट नहीं होने देते। महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार सभी को उनकी अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा स्वरूप ही हम बाबा नीम करोली महाराज जी के धामों में जाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन का यह सौभाग्य हम सभी को मिलता है। आपको जितना हो सके इस प्रेम को बढ़ाने के लिए कार्य करना है, न कि परेशान होने के लिए। जीवन जो चल रहा है, यह बाबा नीम करोली महाराज जी की मर्जी से चल रहा है। आपको बस अपने कार्य को ईमानदारी से करते जाना है। जो भी जिम्मेदारी महाराज जी ने आपको सौंपी है, चाहे आप किसी भी कार्यस्थल पर हों, इसे बाबा नीम करोली महाराज जी की मर्जी मानकर आगे बढ़े। आप कभी असफल नहीं होंगे।
बाबा नीम करोली महाराज जी हमेशा अपने अनन्य भक्तों को उस शीर्ष तक अवश्य पहुंचाते हैं। यह भावनाएं न केवल हमारे प्रति बाबा नीम करोली महाराज जी के प्रेम और आशीर्वाद को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि जब हम उनकी मर्जी के अनुसार कार्य करते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा हमेशा हमारे साथ होती है। जहां वह अनन्य भक्त एक स्वप्न की तरह जाना जाता है, यह वाक्य एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव को दर्शाता है। यहाँ पर एक भक्त का वह अनुभव चित्रित किया गया है जो बाबा नीम करोली महाराज जी के प्रति उसकी भक्ति और प्रेम को दर्शाता है। ऐसे भक्तों की यात्रा एक स्वप्न की तरह होती है, जहां वे अपने गुरु की कृपा और आशीर्वाद के तहत आत्मिक आनंद की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार भक्त का अनुभव उसके जीवन को नया अर्थ देता है और यह स्वप्न की तरह का अनुभव उस गहराई को दिखाता है जो वह अपने गुरु के साथ साझा करता है। तो यह था आज का अद्भुत अध्याय। आशा करता हूं कि यह अध्याय आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसी अभिलाषा के साथ अब विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व हम रोजाना की प्रार्थना करने का समय निकालते हैं। यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा नीम करोली महाराज जी के आशीर्वाद से आपको और आपके परिवारजनों को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का तथा लोक का उद्धार हो। इसी आशा के साथ विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं एक अद्भुत अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। धन्यवाद।